हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोस्टली स्टडी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि जो एसएससी सीजीएल का टायर 3 एग्जाम होता है, टायर 3 में क्या क्या क्वेश्चन पेपर देखेंगे। हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। इसके अलावा हम मार्किंग स्कीम देखेंगे कि वो क्वेश्चन पेपर्स जो आंसर्स होते हैं वो कैसे चेक होते हैं। तो उससे पहले दोस्तों हम देखेंगे बैकग्राउंड। इट मीन्स जिनको नहीं पता है कि कितने मार्क्स के पेपर्स होते हैं, तो ये सब हम देखेंगे। ओके दोस्तों, तो उससे पहले हमारे चैनल मोस्टली स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आती रहे। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें 4 टायर्स होते हैं। टायर 1, सबसे पहले टायर 1 होता है। इसमें 200 मार्क्स होते हैं। इसकी जब कट ऑफ आती है, कट ऑफ आने के बाद टायर 2 400 मार्क्स का होता है। टायर 2 में 200 मार्क्स का मैथ्स का होता है और 200 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है। इसके बाद आता है दोस्तों टायर 3, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स लेटर राइटिंग और 50 मार्क्स ऐसे राइटिंग। और ये जो 100 मार्क्स होते हैं ये बहुत ही काम के होते हैं, क्योंकि यही आपको डिसाइड करते हैं कि आपका फाइनल लिस्ट में नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा। और अगर ये भी डिसाइड नहीं कर पाए तो ये तो ज़रूर डिसाइड करेंगे कि आपको क्या पोस्ट मिलेगी और कहाँ पोस्टिंग मिलेगी। और जो ये टायर 3 में 100 मार्क्स होते हैं, इसमें से जनरली लोगों को 60 आ सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 60 आ जाएंगे, एवरेज इतने आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको मार्किंग स्कीम पता चल गया तो आप 70-80 के करीब भी दे सकते हैं आप इसमें मार्क्स टायर 3 में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2017 का। इसमें देखो, ये ऐसे लिखना है, इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक फॉर योर सेफ्टी व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। कि अर्थक्वेक के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका मैं पैटर्न बता देता हूँ। ये होता है, देखो, बॉक्सेज में लिखना हुआ होता है। सबसे पहले तो 250 मार्क्स का होता है और 50 मार्क्स का होता है और 250 वो होता है वर्ड्स। 250 वर्ड्स में ये देखिए 250 शब्द लिमिट। और इसमें 4 बॉक्सेज होते हैं वर्टिकल ऐसे, और 3 3 6 7 8 9 11 12 बॉक्सेज होते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसमें कम बॉक्सेज हैं। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि कैसा आता है आंसर सीट और कैसे आपको लिखना होता है। तो बॉक्सेज में लिखना होता है आपको। एक बॉक्स में एक ही वर्ड आना चाहिए और वो वर्ड को गिनते हैं आप। वर्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं मार्किंग स्कीम, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो मार्किंग स्कीम देखते हैं। मान लीजिए आपका ऐसे आया है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के ऐसे कि हम मार्किंग स्कीम देखते हैं। तो टॉप पे ये देखियो लिखा हुआ है 250 वर्ड्स और 50 मार्क्स। 250 वर्ड्स हैं। और ये नीचे देखिए, ±10% वर्ड लिमिट्स में बी अलाउड। इट मीन्स आप 225 से 275 तक वर्ड लिमिट कर सकते हैं। 275 से अगर ज़्यादा हो गई, ये देखिए, more than 10% words that is beyond 275 to 75 words may simply be struck off not to be evaluated। इट मीन्स अगर आपने 275 वर्ड्स से ज़्यादा लिख दिया तो आपका वो चेक ही नहीं होगा, इवेलुएट ही नहीं होगा, छोड़ दिया जाएगा ऐसे ही। ओके, तो आप देखते हैं मार्किंग स्कीम कैसे है। एक स्वच्छ भारत मिशन का अगर ऐसे आता है तो उसकी मार्किंग स्कीम कैसे होती है। ये गाइडलाइंस होती है, उनको दी जाती है जो पेपर चेक करते हैं। तो सबसे पहले 5 मार्क्स तो दोस्तों होते हैं कि आप जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपने ऐसे में वो आप क्लियरली कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका होता है, इट मीन्स क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन के 5 मार्क्स होते हैं। इसके बाद कमांड और लैंग्वेज। मान लीजिए आप इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हैं तो आपके इंग्लिश में सही लिख रहे हैं, आप कोई गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स लैंग्वेज पर आपकी कितनी कमांड है, तो उसके भी 5 मार्क्स होते हैं आपके। लैंग्वेज के पर भी होते हैं। और कंटिन्यूटी मीन्स जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पर जा रहे हैं तो आपकी निरंतरता है या नहीं, कंटिन्यूटी है या नहीं। ओके, और 5 मार्क्स के होते हैं। और इसी में होता है कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, कि आप
कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे हैं कि किस संदर्भ में आप लिख रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को आप समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं। और फिर 5 मार्क्स होते हैं जो ये ऐसे है स्वच्छ भारत मिशन, इस पर देखते हैं हम। तो 5 मार्क्स तो इसके थे कि आपको ये लिखना था कि वैन लॉन्च्ड, कब लॉन्च किया गया था ये स्वच्छ भारत मिशन, किन के द्वारा लॉन्च किया गया था और किन ऑब्जेक्टिव से लॉन्च किया गया था। तो ये लिखने किन गोल्स से लॉन्च किया गया था, ओके। और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज है इनको जो चला रही है स्वच्छ भारत मिशन को, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को रूरल डेवलपमेंट। तो ऐसे आपको लिखना था मिनिस्ट्रीज। इसके बाद मिशन ऑब्जेक्टिव्स दोनों के अलग अलग से लिखने थे। स्वच्छ भारत मिशन में 2 है सब मिशन, वो है ग्रामीण और अर्बन। तो दोनों के बारे में लिखने थे, 5-5 मार्क्स के आते थे ऑब्जेक्टिव। इसके बाद दोनों कंपोनेंट्स के बारे में अलग अलग लिखना था, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रामीण और अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के 2 कंपोनेंट है, दोनों के बारे में लिखना था। तो 5-5 मार्क्स इनके भी थे। इसके अलावा आपको लिखना था कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन है इसकी क्या स्ट्रेंथ्स है, यानी कि ये क्या एडवांटेज देगा और इसकी क्या वीकनेसेस है, क्या गलतियां चल रही है और क्या कमी चल रही है। तो ये सब भी लिखना था 4 मार्क्स में। और 6 मार्क्स में आपको सजेशन भी देना था कि आप क्या सुधार कर सकते हैं इस स्वच्छ भारत मिशन में, ताकि आपका ये स्वच्छ भारत मिशन और भी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो आपको सजेशंस भी लिखने थे 6 मार्क्स में। आई होप आपको मार्किंग स्कीम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ऐसे होते हैं 50 मार्क्स ऐसे में, जनरली ऐसे राइटिंग में। और ये जो ऊपर के 15 मार्क्स हैं ये हर टॉपिक में होंगे, इसीलिए ये कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये ऊपर के 15 मार्क्स तो ये तो हर ऐसे के टॉपिक में होंगे, चाहे कोई भी टॉपिक आए आपको ये 15 मार्क्स तो क्लियरली देखने ही होंगे। इसके बाद कंटेंट में जनरली यही होता है जो आप देख रहे हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन में। आई होप आपको मार्किंग स्कीम समझ में आई होगी। 50 नंबर का ऐसे आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल मोस्टली स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आती रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।